ओके सर। गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों आज हमारा चलेगा चैप्टर 7 फैक्टराइजेशन। आज चैप्टर 7 फैक्टराइजेशन लेक्चर फर्स्ट। और देखिए बच्चों, फैक्टराइजेशन एक्चुअली होता क्या है। फैक्टराइजेशन मतलब हो गया एक तरीके से फैक्टर कर देना। फैक्टर कर देना, अब ये है क्या चीज़ फैक्टर कर देना। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं एक छोटा सा लिख रहा हूँ एग्जांपल 24x। तो 24x को छोटे छोटे टेबलों में ब्रेक कर देना, छोटे छोटे टेबल्स में ब्रेक कर देना, जिनकी मल्टीप्लाई करके 24x आए, इसी को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक सर है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसके प्राइम लिए। फैक्टराइजेशन अलग चीज़ हो जाएगी बेटा। बस सिंपली अभी हम फैक्टराइजेशन समझ रहे हैं। फैक्टराइजेशन मतलब हो गया एक तरीके से 24 को नंबर्स की मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना। जैसे 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 एंड 6 4 24x। यही हमारा फैक्टराइजेशन है। ठीक है, मतलब उस नंबर को मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना दूसरे नंबर की, फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर फैक्टराइजेशन अलग अलग टाइप की होती है, जैसे जैसे उसका लेवल इंक्रीज होता रहेगा, चीज़ें आपको नई नई देखने को मिलेगी। ये हमारा बेसिक था। ठीक है जी, बेसिक मतलब हम जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं 5th-6th क्लास में, है ना। तो ये हमारा बेसिक था। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 12x² लिखा है, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 2 4 एंड 4 3 12 एंड x को हम लिख सकते हैं x² को x इंटू एक्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 12 को छोटे छोटे टेबल्स में ब्रेक कर दिया, 2 इंटू 2 4 एंड 4 3 12 एंड फिर x² को भी हमने ब्रेक कर दिया, पावर 2 थी तो x इंटू एक्स। तो यही प्रोसेस है हमारी फैक्टराइजेशन वाली। ठीक है, सर हाँ बेटा। सर सर हम इस 4 को 2 into 2 भी लिख सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते थे। स्टार्टिंग में हम 2 इंटू टू इंटू टू 3/2 लिख लेते और फिर इंटू 3 करते, तो भी हम सही कर रहे हैं बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है बेटा कि हमें बिल्कुल ऐसा ही करना है, आप डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हो। आप 24 को 4 इंटू 6 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन है। अब इसके बाद आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन अलग चीज़ है, उसमें क्या है, हमें केवल प्राइम नंबर ही यूज़ करने हैं। प्राइम नंबर को कौन कौन से होते हैं, जो जिनके 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर कैसे, खुद और 1, मतलब जो 2 नंबर के टेबल में आते हैं, एक तो अपने टेबल में और 1 के टेबल में, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं स्टार्ट 2 से, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। तो ये हमारे होते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर देखेंगे 2 के 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 2 अपने टेबल में आता है और एक 1 के में। 3 अपने में आता है और 1 में आता है। 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं होता क्योंकि ये केवल 1 के टेबल में आता है। ठीक है बेटा, 1 केवल अपने टेबल में ही आता है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। ओके, और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं फिर वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे कि हमारे हैं 4 के आप देखोगे 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 4 के कितने कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 के टेबल में आता है, 2 के में भी आता है और अपने में भी आता है। तो इसलिए 4 हमारा कहलाएगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है वो कंपोजिट नंबर, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स होंगे, वो हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ओके, क्लियर हुई बात। यस सर। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर फैक्टराइजेशन तो हमने ये समझ लिया। ठीक है, फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पे समझ लिया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन भी अलग अलग टाइप का होता है बेटा। जैसे मोनोमियल के अंदर, मोनोमियल मतलब जिसमें सिंगल टर्म होती है, उसका फैक्टराइजेशन। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सिंगल टर्म है, तो ये वाला फैक्टराइजेशन कहलाएगा मोनोमियल। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म वाला फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटा, अब जैसे 2 टर्म हो जाती है, जैसे 2 टर्म्स हो जाती, लाइक 12x प्लस 3y। अगर मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना है तो मैं इसका फैक्टराइजेशन कैसे करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम फैक्टराइजेशन बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, अगर हम एडवांस पे जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। आपको पता है क्या करना है फैक्टराइजेशन के लिए, आपको बस केवल एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर
जिसके टेबल में 12 भी आता हो और 3 भी आता हो, वो हमें कॉमन लेना है। ठीक है, अब इसके लिए आप बहुत सारे मेथड कर सकते हो। पता कैसे चलेगा कौन सा होगा वो बड़े से बड़ा नंबर? तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हो। ठीक है, एचसीएफ मतलब ही यही होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा, कॉमन जो दोनों को डिवाइड करे, फैक्टर। ठीक है, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर, कॉमन नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, फैक्टर मतलब जो दोनों को डिवाइड करे, वही हमारा यहाँ पर कॉमन आएगा। तो हम देख पा रहे हैं 12 और 3 के टेबल में आता है। 3 एक ऐसा बड़ा नंबर है जिसमें 12 भी आता है, 3 भी आता है। ठीक है, तो 3 के बाद जस्ट हमें मल्टीप्लाई का साइन लगा के ब्रैकेट लगा देना है। ओके, मल्टीप्लाई का साइन और ब्रैकेट, चाहे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन मत भी लगाओ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर कोई ब्रैकेट के बाद वैल्यू है, जस्ट वो आगे हो या पीछे हो, इट मीन्स वो वैल्यू मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट के साथ। तो ये अंडरस्टूड होता है बेटा कि ब्रैकेट के साथ अगर कोई वैल्यू लिखी है और बीच में कोई साइन नहीं है, डेट मीन्स वो मल्टीप्लाई में है। तो आप चाहो तो मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, मत लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट अब फ़र्क पड़ेगा। अब क्या, अब हमें ये देखना है 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है। तो 3 के टेबल में 12 आता है 4 बार में, 3 4 12। तो यहाँ पे बचा 4, और देखिए ये x तो कॉमन नहीं आया, तो ये बच गया हमारा। उसके बाद ये प्लस का साइन एज इट इज। 3 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और y एज इट इज़। तो हमने एक्चुअली किया क्या, हमने ना इन दोनों नंबरों को 3 से डिवाइड कर दिया। जैसे आप देखोगे 12x को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा, 3 4 12, तो बचा 4x, वो मैंने यहाँ पे लिखा। फिर मैंने 3y को 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 से y कट गया 1 बार में, 3 से 3 कट गया 1 बार में, तो बचा 1y। तो हमें क्या करना है, जो भी हमने कॉमन लिया है उससे अब उन ऊपर वाली वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये तो हमारा बहुत ही बेसिक सा एक एग्जाम्पल था। अब धीरे धीरे मैं थोड़ा सा लेवल इसका इंक्रीज करता जाऊँगा, है ना। जो भी आपका डाउट आप पूछ सकते हैं बिल्कुल मेरे से, यू आर फ्री टू आस्क, बट आफ्टर कंप्लीटिंग द क्वेश्चन। ओके बेटा, जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो तब आप मेरे से पूछना। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये नंबर लिखे हुए हैं, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हमें लेना है कॉमन। तो 16 और 24 ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जिसमें 16 और 24 आता है? सर 4 4 आता है, बिल्कुल 4 है। ठीक है, 4 है, चलिए 4 भी हम कॉमन ले सकते हैं, या फिर 8 के टेल में भी तो 16 और 24 दोनों आते हैं। तो मैंने बड़े से बड़ा नंबर बोला ना बेटा, तो 8 भी हम ले सकते हैं। चलिए इनकेस आपने 4 ले लिया, आपके दिमाग में नहीं आया भाई हमें 8 लेना चाहिए था, आपने 4 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, 4 लिख लो, कोई बात नहीं। अब एक्स स्क्वायर की पावर 2, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक्स की पावर 1, तो बेटा हमेशा छोटी पावर कॉमन आती है, डेट इज़ 1। क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है? सपोज देवेंद्र और समर, देवेंद्र के पास 50 रुपीज़ है, समर के पास 100 रुपीज़ है, और मैंने इनसे कहा कि भाई आपको ना बराबर और ज़्यादा से ज़्यादा रुपए इस डब्बे के अंदर डालने हैं, बराबर और ज़्यादा से ज़्यादा रुपए इस डब्बे के अंदर डालने हैं। तो भाई समर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये डाल सकता है, बट देवेंद्र जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये ही डाल सकता है। और मैंने कंडीशन भी क्या रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बट इक्वल रुपये आपको डालने हैं। तो अब देवेंद्र कहेगा सर समर से, यार भाई मेरे पास तो 50 ही रुपये है, मैं इससे ज़्यादा दे ही नहीं सकता। तो समर कहेगा चल ठीक है, तू 50 दे रहा तो मैं भी 50 दे देता हूँ। तो दोनों मिलके इसके अंदर 50-50 रुपये ही तो डाल सकते हैं बेटा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज़्यादा वाला है वो कम तो दे सकता है, बट कम वाला ज़्यादा नहीं दे सकता। समझ में आई बात आपको? यस सर। समझ में आ गई बेटा? यस सर। हाँ, तो इसीलिए हम यहाँ पर हमेशा कम वाले के पास जो है वो पावर कॉमन लेते हैं। जैसे हमने देवेंद्र के पास 50 रुपये थे ना, कम वाला लिया था हमने, तो ऐसे ही यहाँ पे जो कम छोटी वाली पावर है वो कॉमन लेंगे, बड़ी वाली नहीं ले सकते हम, क्योंकि बड़ी वाली तो बड़ा तो दे देगा बट छोटा कैसे देगा फिर। तो इसलिए एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन आएगा, ऐसे ही वाई और वाई स्क्वायर में से भी वाई कॉमन आएगा। और मैंने आपको बताया जैसे आपने जो कॉमन लिया उसके बाद लगा दीजिए ब्रैकेट, मल्टीप्लाई और ब्रैकेट। चाहे तो अब थोड़ा सा आप समझ में आ चुका होगा आपको, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन मत लगाइए, मैंने आपको बताया ना मल्टीप्लाई अंडरस्टूड है, ठीक है। ब्रैकेट लगा दीजिए।
अब ब्रैकेट के अंदर हमें वैल्यू लिखनी है, और वो वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, इनको जो हमने कॉमन लिया है उससे डिवाइड करके। ठीक है, अभी तो आप रफ में कर सकते हो, बट जैसे जैसे आप मेथड सीख जाओगे ना, तो ये आप अपने दिमाग में ही कर दिया करोगे, है ना। आपको रफ कॉलम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने दिमाग में कैलकुलेट कर दोगे। तो यहाँ पे देख रहे हो सर आप, 4 से फोर 16 एक्स घटा माइनस 4। सुनते जाइए बेटा, अभी अभी आप सुनिए, फिर जब पूछूंगा तब आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 4। देखिए y से तो y कैंसिल हो गया पूरा पूरा, और x से एक पावर कैंसिल हो गई, एक बच गई, तो मतलब 4x बच गया, है ना। 2 थी ना, तो और नीचे 1 थी, तो 2 में से 1 कैंसिल हो गई। आपको पता है डिवाइडर पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, फिर माइनस। उसके बाद इधर है 24xy²। अब इसको भी हमें 4x से डिवाइड करना है, 4xy से, जो कॉमन लिया है उसी से डिवाइड करना है दोनों को। यहाँ x से x कैंसिल हो गया, 4 6 जा 24, और एक्स y वाई से और वाई y भी, बिल्कुल, वाई और एक पावर। हाँ, तो 6y बच गया। ठीक है बेटा, अब देखिए हमने यहाँ दोबारा देखना है क्या 6 और 4 किसी के टेबल में आते हैं, आते हैं क्या 6 और 4 किसी के टेबल में? सर दोनों यस एक ही सर। टेबल में नहीं आएंगे। आते हैं ना बेटा, 2 के टेबल सर में दोनों आते हैं। सर आते हैं टू के। बिल्कुल, तो 2 सर को 2 भी, के में भी। बिल्कुल, तो 2 को भी बाहर लिख दीजिए मल्टीप्लाई में, बाकी सब सेम। ठीक है, बिल्कुल, देखो कुछ हुआ, फर्क पड़ा, जो कॉमन आया उसको हमने बाहर लिख दिया बस। ठीक है, जैसे 4 और 6 किसके टेबल में आता है, 2 के में, तो 2 को बाहर लिख दिया मल्टीप्लाई में। अब 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में, और 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। अब बाहर वाले नंबर्स की इंटू कर दीजिए, तो 4xy और ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 3y। यही हमारा फैक्टराइजेशन है। बस समझ में आ गई आपको बात, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत किसी को? सर नो सर। ठीक है, अब मैंने आपको एक तरीका तो ये बता दिया, दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यही क्वेश्चन मैं आपको दूसरे तरीके से अगर करके दिखाऊं, तो आप देखिए दूसरा तरीका बिल्कुल सेम सेम ही क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं, नो चेंजेस, एवरीथिंग इज सेम। बस यहाँ पर मेथड थोड़ा सा अलग हो जाएगा। सर कॉमन के लिए किया जाता है ना? हाँ बेटा, कॉमन के लिए। देखिए दूसरे वाले मेथड में क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। देखिए बार बार हमें कॉमन लेने से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, हम एक ही बार ऐसा नंबर कॉमन ले लेते हैं, है ना, कि जो दोनों को, बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। तो उसके लिए हमें, आपको पता है, मैंने आपको सिखाया हुआ है ऑलरेडी, बहुत सारे बार ये आ चुका है मेथड। जैसे आपको जब बेटा मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म करना सिखाया था, तो मैंने आपको बताया था ना सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे किया जाता है ना, एक बड़े से बड़े नंबर से जिससे दोनों कट जाए, बताया था आपको मैंने, याद है आपको? तो उसमें हम लोग क्या करते थे, एचसीएफ लेते थे दोनों का। ठीक है, बड़ी वैल्यू अंदर, छोटी वैल्यू बाहर। 16 1 जा 16, बचा यहाँ पर 8, एंड 8 से आप 16 को डिवाइड कर देंगे, 8 2 जा 16। तो हमारे पास जो एचसीएफ आया वो ये होता है, ये वाला नंबर। तो यही हमें कॉमन लेना है फिर। ठीक है, और बाकी जो एक्स वाई हैं वो ले लेंगे हम कॉमन। तो 8 के टेबल में 16 आता है 2 बार में, बच गया यहाँ से x, और यहाँ से 8 के टेबल में 24 आता है 3 बार में, यहाँ से बच गया y। तो देखिए ये बड़ा सिंपल सा हो गया, एक ही लाइन में ख़त्म हो गया। यहाँ पे 3 लाइन लगी, 1 2 3, बट यहाँ पर एक ही लाइन लगी। बस ये थोड़ी सी मेहनत है जो साइड में आपको कर लेनी है एचसीएफ निकालने के लिए। समझ में आया बेटा देवेंद्र? यस सर। सर दूसरा वाला ज्यादा आसान है जो आपने, है ना, बस एचसीएफ लेना है इसमें बस। क्लियर हुई बात? ठीक है, समर क्लियर, लक्ष्य Yes. क्लियर आपको बेटा ये वाला मेथड? यस सर। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से हम फैक्टराइज करते हैं चीज़ों को। तो ये हमारा है फैक्टराइजेशन। तो अभी आप इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट वाली खोल लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट वाली में तो बस हमें एचसीएफ बताना है, मतलब हमें वो कॉमन फैक्टर बताना है। बड़ा ही सिंपल सी एक्सरसाइज है फर्स्ट वाली। देखिए कैसे करेंगे इसका, मैं सीधा डी पार्ट कराता हूँ, फर्स्ट का डी पार्ट। एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट का डी पार्ट बहुत ही सिंपल है। लिखा हुआ है 3, मुझे बताते जाइएगा मैं सही लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ। 3a² b³ c³ कॉमा 9a³ b³ c³ एंड 18a²
बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या मैंने ये सही लिखा है? हाँ बेटा, सेकंड मेथड समझ में नहीं आया बेटा। सेकंड मेथड में हमें क्या करना है ना, हमें सेकंड मेथड में ये जो वैल्यूज़ है ना, इनका एचसीएफ ले लेना है बस। जो 16 और 24 हमें जैसे देखना है ये बड़े से बड़ा नंबर किसके टेबल में ये आएंगी, तो हमने इनका एचसीएफ ले लिया। एचसीएफ के लिए बड़ी वैल्यू अंदर, छोटी वैल्यू बाहर। 16 से मैं इसे डिवाइड करूँगा, 16 1 से 16, तब तक जब तक ये पूरा नहीं कट जाता है ना। 16 टू 32 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर बचा 8। अब इस रिमाइंडर से जो पहले हमारा डिवाइज़र था ना, उसको डिवाइड करना है। मतलब जो पहले डिवाइज़र था अब वो डिविडेंड बन जाएगा। अब इस रिमाइंडर से उसे डिवाइड करना है, तो 16 को मैं 8 से डिवाइड करूँगा, 2 बार में कटेगा। तो जिससे हमने लास्ट में डिवाइड किया है वही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है बेटा, जिससे हमने लास्ट में डिवाइड किया है वही हमारा एचसीएफ है। हाँ, ये बाकी ये सब तो फिर वही हो गया ना, फिर ये तो सब आपको बताया तो था। अब बस अब 8xy से डिवाइड कर दो जैसे हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, ये सब तो मैं अब आपको दोबारा थोड़ी ना लिखवाऊंगा। अब 8xy से डिवाइड कर दो जैसे 16x² है। अब इसे 8xy से डिवाइड कर दो, जो भी कॉमन आया। मेन चीज़ बस कॉमन लेना ही है, बाकी तो बिल्कुल सेम है फिर उसमें भी। ठीक है, तो 2x ही तो बचेगा। समझ में आ गया? अभी आगे चले, देखिए बेटा। सर ये तो देखने से पता, सर ये तो 3 से होगा, ये तो देखने से पता चल रहा है। हाँ, ये तो बड़ा सिंपल सा। आप यहाँ पे देख रहे हो, देखिए हम ना यहाँ पे बस केवल एचसीएफ लिखना है, हमें यहाँ पे फैक्टराइज नहीं करना। तो एचसीएफ लिखने के लिए सबसे पहले नंबरों को देखो। 3 9 18 किसके टेबल में आएंगे भाई? 3 तो 18 के टेबल में नहीं आएगा ना 9 के में आएगा, बट हाँ 3 के टेबल में तीनों आ जाएंगे। तो 3 हो गया भाई यहाँ पर नंबर। अब a² a³ और a² में से छोटी पावर कॉमन लेंगे, आपको बताया था मैंने। तो छोटी पावर तो a² ही है। ठीक है, तो वैसे ही हो जाएगा बिल्कुल। सब बिना कोई बी कुछ लग। क्यूब और b² में से क्या कॉमन लेंगे बेटा? सर b²। वेरी गुड। 20² c³ और c² में से क्या कॉमन आएगा? c²। आंसर क्या हो गया? 3² 3a² b² c²। क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। हो जाएंगे अभी। सर ये यस सर। सर ये कैसे आपने कॉमन दिया? सर यहाँ पे तो 2 नहीं लिखा है, 2 नहीं लिखा ना यहाँ पे। ए पे कहाँ पर? सर ए पे यहाँ पे 2 लिखा है, 2 नहीं लिखा। बेटा मैंने आपको क्या बताया, जो छोटी पावर है उसे सर कॉमन लेंगे। a² a³ और a² में से छोटा कौन है? a² छोटा है ना। सर इसको ए, जितनी बार ए लिखा है हाँ, उसको a तो इंटू वो ए लिख लो, बदलेगा। फिर जो तीसरा, फिर a³ लिखा है उसको ट्रिपल बार ए लिख लो, डबल लिखा है तो डबल लिख लो, उसके बाद उसको बिल्कुल कॉमन ले लो। ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था ना, फिर से बता दीजिए। सर क्यूब, सर है स्क्वायर कैसे आया? आपको बताया ना बेटा मैंने। देखिए यहाँ पर a² है। सपोज देवेंद्र के पास 2 रुपये हैं, समर के पास 3 रुपये हैं, लक्ष्य के पास 2 रुपये हैं। मैंने बोला बेटा इस डब्बे में इक्वल रुपए डालने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा देवेंद्र कितना दे सकता है? 2 रुपये। समर लक्ष्य कितना दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? 2 रुपये। पर समर ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकता है? 3 रुपये। पर कंडीशन ये भी तो है कि बराबर डालने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डालने हैं। तो समर कहेगा चलो मैं तो 2 डाल देता हूँ, बाकी तुम अपने सारे डाल दो। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए डालेंगे इसमें? 2 ही रुपये तो डालेंगे सब। समझ में आई बात? तो ऐसी बेटा यहाँ पर अगर चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, मैंने आपको क्या बोला, जो छोटी वैल्यू है वो कॉमन आएगी। समझ में आए? क्लियर हुई अभी बात? यस सर। समर समझ में आया बेटा? हाँ समर बोलो बेटा, समझ में आ गया? आगे बढ़े? ठीक है, तो सबसे चाहे पावर 3 हो, 4 हो, 5 हो, उसमें सबसे छोटी जो पावर होगी वही कॉमन आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टराइज करना है। ई पार्ट करा दे इसका। अच्छा ठीक है, चलिए फर्स्ट का ई पार्ट करा देते हैं। ई पार्ट देखिए बेटा 6, मुझे बताते जाइए बेटा। देवेंद्र मुझे ये क्लियरली विजिबल नहीं है तो आप मुझे बताते चलिए। 6 फिर A B C
फिर 7a b क्यूब c, यही लिखा है। फिर 8a c क्यूब a b c क्यूब, सही लिखा है बेटा मैंने? देवेंद्र, लक्ष्य, समर देख के बताइए मुझे, सही है बेटा? हेलो, यस सर सही है। चलिए अब इसमें हमें एचसीएफ लेना है, बड़ा सिंपल है, ये तो सबसे इजी वाला क्वेश्चन है। अजय, ऐसा कोई नंबर जिसमें 6 और 7 आते हो? 6 और 7 दोनों आते हो, ऐसा कोई नंबर है? सर नहीं है। 7 तो प्राइम नंबर है ना, तो किसके टेबल में प्राइम आएगा नंबर है, बेटा? वो खुद की और 1 की टेबल में। खुद के या 1 के टेबल में, है ना? तो मतलब भाई इन दोनों में से हमारे पास आ गया 1 कॉमन आया, फर्स्ट और सेकंड वालों में 1 कॉमन आ गया, आया नहीं आया? आ गया। है ना? अब 1 और 8 किसके टेबल में आएंगे बेटा? ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 1 भी आए 8 भी आए? सर 1 ही। 1 ही तो है ऐसा टेबल जिसमें 1 भी आएगा 8 भी आएगा, तो इनका नंबर का एचसीएफ तो हो गया 1। ठीक है, सर बस हाँ, सर यहाँ पे 1 और ABC बस। ए बी सी, बस खत्म कहानी। समझ में आ गई बात बेटा? यस सर। कोई दिक्कत अब? नो सर। चलिए आगे आगे बढ़े अभी। ठीक है बेटा, तो समर यस बड़ा सिंपल तरीके से हमने कर दिया। देखिए 6 और 7, 7 तो एक प्राइम नंबर है, तो ये दोनों का जो कॉमन होगा वो 1 ही होगा, क्योंकि 1 ही के टेबल में आता है प्राइम नंबर। तो 1 के टेबल में ही हमें देखना है 6 भी आएगा। तो ऐसा नंबर जिसमें दोनों आएंगे वो है 1। फिर 1 और 8 किसके टेबल में आएंगे? वो भी 1 के टेबल में आएंगे। ठीक है, क्योंकि 1 तो 1 के अलावा किसी के टेबल में भी नहीं आता ना बेटा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 A B 1 C। ABC। ठीक है, नाउ इसका सेकंड वाला बड़ा इजी क्वेश्चन, जैसा अभी फैक्टराइज समझाया था ना मैंने, ये वही है बिल्कुल। देखिए बेटा इसको कैसे करेंगे हम लोग। इसका बी पार्ट तो हम ऐसे करेंगे, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। 54x² सर y। डी वाला। सर डी हाँ, वाला। मैं इसके सारे पार्ट बताऊंगा आपको, डोंट वरी, जो जो मुझे लगेगा सब बताऊंगा। देखिए फर्स्ट सबसे पहला है हमारा 54 और 24 किसके टेबल में आएंगे? तो भाई हम यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा, तो जल्दी से हम एचसीएफ ले लेते हैं। 24 2 ज़ा सर 2 की टेबल में। 48, चलिए देख लेते हैं। 6 और 6 24 अब यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा, और 6 4 जा 24, तो कट गया। तो सर लास्ट 6 हमने 6 किससे डिवाइड किया? 6, तो 6 आ गया हमारा। 6। x² और x में क्या कॉमन आएगा बेटा? x सर XY। x सर y, 6XY है सर। बिल्कुल। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर अब हम इन्हें डिवाइड करके लिखेंगे। 54x² y को जो कॉमन लिया है उससे डिवाइड करना है। 6 9 ज़ा 54, और x से एक पावर खत्म और y से y खत्म, तो बच गया 9x। ठीक है, XY। प्लस 6 का अरे टेबल 24 आता है कितनी बार में? 6 4 जा 24, 6 4 जा। बस, और एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गए, तो बच गया 4। यही हमारा आंसर है। ठीक सर है, इसके आगे कुछ नहीं करेंगे। 9 9 + 4। बस इतना ही खत्म। 9 तो 4 में ऐड हो ही नहीं सकता ना बेटा, समझ में यस आया? ठीक है, सबसे पहले हमने डिवाइड किया, तो 24 2 ज़ा 48, 24 3 ज़ा कितना होता है? 72, बड़ा आ जाएगा, तो 2 ज़ा हमने किया 48। अब जो हमारे पास रिमाइंडर बचा, अब इस रिमाइंडर से जो पहले डिवाइज़र था उसको डिवाइड करना है अब। ठीक है, ये हमारा एचसीएफ मेथड होता है कॉमन फैक्टर निकालने का। ठीक है बेटा, फैक्टर निकालने का यस सर। एचसीएफ मेथड। चलिए अब इसके बाद के क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते जाएंगे इसमें। ठीक है, सर देखिए, डी वाला। हाँ सी वाला डी वाला दोनों देखिए। सी वाला समझिए सर डी पहले, वाला सी वाला आना। सी वाला समझ लीजिए बेटा, आसान नहीं है, थोड़ा सा नया है बेटा। यहाँ x कैसे बचेगा? यहाँ तो कट गया ना। 6xy से 24xy को आप डिवाइड करोगे तो xy से xy कट जाएगा ना। XY अपने आप ही कट जाएगा। 6 4 ज़ा 24, ठीक है, तो 4 ही तो बचेगा बस। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, इसमें हमें दिया है, आप पता है बेटा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ, बच्चों को पता ही नहीं होती वो ट्रिक। क्या ट्रिक होती है?
जब दो दो के पेयर होते हैं ना, मतलब टोटल 4 नंबर्स होते हैं, दिख रहे होंगे आपको, 4 है ना यहाँ पे, दिख रहे हैं? तो 4 में ना हमें 2 नंबर्स में कॉमन लेना होता है, जैसे इन दो में लेंगे पहले और फिर इन दोनों में, ठीक है बेटा? जब 4 तो नंबर्स इसका होते हैं तो एक साथ कॉमन नहीं आता, 2 में कॉमन आएगा, तो पहले इन पर दोनों में। पहले वाले का 5 होगा और बिल्कुल बेटा, 8 जैसे और 16 का। 10xy और -5, तो 5 के डेल में 10 आता है, और xy और y में से क्या यस कॉमन आएगा? y कॉमन आएगा। समझ में आया? वाई। ठीक है, यस तो यहाँ से बच गया 5 के सर डेल में 8। 10, 2 और x, और माइनस 5 के डेल में 5y कितनी बार में आएगा? 1, है ना? हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, अब जो भी यस हमने कॉमन लिया उससे डिवाइड कर दो, y से y कटा, 5 2 ज़ा 10, तो 2x बच गया। ऐसे ही 5y को 5y से डिवाइड कर दो, 1 बचा, लिख दिया। ठीक है, फिर ये प्लस का साइन जो है ना वो एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। 8 और 16, सर यहाँ 8 पे 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 8 8 के 2 डेल में आएगा। 16। ठीक है बेटा, 8 के डेल में 8 कितनी बार में आता है? 1, और 8 के डेल में 1 16 कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। 2 और x लग जाएगा समझ में आया इतना? आंसर। कोई दिक्कत? नो सर। बेटा फैक्टराइज का मतलब ये नहीं होता कि बीच में प्लस का साइन बच जाना चाहिए, अभी ये ख़त्म करना है। अब देखो क्या होगा, आगे की कहानी सुनो। यहाँ पर क्या है बेटा? 2x माइनस 1, यहाँ पर क्या है? 1 माइनस 2x, यही है। दोनों सेम हो सकते हैं क्या? ये हो सकते हैं अगर ये माइनस जो है 1 के आगे लग जाए, है ना बेटा? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर से, यस सर। सर रिज्वाइन करनी क्लास। नहीं नहीं, अंदर से माइनस कॉमन ले लिया हमने। जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे वो बाहर आ जाएगा 8 के आगे, अंदर से माइनस कॉमन बाहर आ गया, तो उससे क्या होगा, जो वैल्यू प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, और जो माइनस की थी अब वो प्लस की हो जाएगी। देखो, जैसे ही हम माइनस कॉमन लेते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ, देखो ये चीज़ है ना, मैं आपको इस चीज़ को सिखाता हूँ, साइड में सिखाता हूँ, ये बड़ी काम की चीज़ है, आपको पता भी होगी, मैं सिखा भी देता हूँ। हाँ यही बेटा, यही सिखा रहा हूँ, सुन तो लो, तसल्ली तो कर लो, यही चीज़ तो सिखा रहा हूँ। सर ये जैसे 2x। देखो, सुनो बेटा, सर ये जो सुनो मेरी बात, पहले सर बात ये सुन लो, 2x और ध्यान ये से बात 2x सर सुन कट लो, जाएगा ना। ध्यान से बात सुन लो, उसे छोड़ो, क्या बोल रहा हूँ जो मैं, वो सुनो पहले। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ऊपर लिखा है मैंने यहाँ पर, मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँगा ना, तो वो माइनस बाहर लग जाएगा इस ब्रैकेट के, तो जैसे ये माइनस कॉमन लिया, तो अब ये जो पहले वैल्यू देख रहे होंगे आप, ये 2 प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, और जो पहले माइनस का था अब वो प्लस का हो जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे ही लिख दो, 2 पहले प्लस का था माइनस का, और 4 पहले माइनस का था प्लस का, तो आप इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क पड़ा बेटा? नो सर। ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम ही तो है ना, 2 माइनस 4 यस प्लस। अब मैं अगर इसकी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, तो माइनस प्लस माइनस का 4x, और माइनस माइनस प्लस का 2, तो ये चीज़ और पहली वाली चीज़ दोनों सेम है, नहीं है? है ना, 4 माइनस का 4x माइनस का 2 प्लस का। तो इसलिए किया जाता है ये बेटा, ये जो प्रोसेस है माइनस कॉमन लेने वाली, वो इसलिए की गई है कि दोनों टर्म सेम बन जाए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ 2x माइनस 1 है, तो यहाँ पे 2 तो प्लस का है, ये 2 देखो आप, इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस 1 के आगे आप देख रहे हो माइनस, तो मैंने यहाँ पे माइनस इसलिए ले रहा हूँ मैं, ताकि दोनों सेम बन जाए। तो जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूँगा, तो माइनस 8 के आगे आ जाएगा, तो 8 के आगे प्लस था, अब माइनस आ गया, तो प्लस माइनस माइनस का साइन। तो क्या होता है कि जो प्लस वाली वैल्यू थी, जैसे 1 प्लस था, अब ये इसके आगे माइनस का साइन आ गया, और जो पहले माइनस था 2x, अब वो प्लस का हो गया। अब समझ में आया देवेंद्र? समझ आया? क्लियर हुआ बेटा? समझ में आ गई बात? अब देखो देवेंद्र क्या होगा बेटा, अब बहुत ध्यान से सुनना, आगे की प्रोसेस ध्यान से सुनना। अब क्या होगा एक्चुअली, देखिए दोनों तरफ आप देख पा रहे होंगे, दोनों तरफ एक तो ये टर्म हो गई और एक ये हो गई। नहीं बेटा, विदाउट माइनस चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, दो टर्म हो गई, एक तो ये और एक ये, है ना। इन दोनों में 2x माइनस 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है नहीं आ रहा? तो 2x माइनस 1 आ गया कॉमन,
और यहाँ से बचा 5y और यहाँ से बच गया -8। ये है आंसर। कटेगा नहीं, कटेगा नहीं इसमें। समझ में आई देवेंद्र बात? समझ में आया देवेंद्र? समर क्लियर हुआ? ठीक है। तो बेटा जो दोनों में है वो आ जाता है कॉमन। तो जैसे ये कॉमन आ गया, इधर से क्या रह गया 5y रह गया और इधर से क्या रह गया -8। यही आंसर है। अब बाकी हम इसको कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए।